एक बार शहर सक्खर का एक नौजवान लड़का तफरीह के लिए कराची हॉक्स प्ले का रुख करता है। शाम का वक्त है, सब एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहा रहे थे और कुछ सैर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ स्विमिंग साइट के लाइफ गार्ड्स नौजवानों को ज़ोरों शोर से तलकीन करने में मसरूफ़ थे कि भाई पानी चढ़ा हुआ है तो आप तैरने से गुरेज करें। पर इस लड़के को, जो सक्खर से यहाँ घूमने के लिए आया था, आज किसी भी हाल में डुबकी तो लगा कर रहनी थी। सारे लाइफ गार्ड्स के मना करने के बावजूद भी इसने सबसे ऊंचाई वाली जगह से जंप लगाई। जो लोग इस लड़के को नोटिस कर रहे थे कि वो लड़का सबसे ज़्यादा हाइट से जंप करने लगा है, जब इन्होंने गौर किया कि वो काफ़ी देर से बाहर नहीं निकला, तो इन्होंने फ़ौरन लाइफ गार्ड्स को इत्तला की कि वो लड़का कूदा था, बाहर नहीं आया। लाइफ गार्ड्स ने कहा कि हम मना कर रहे थे, पर लोगों ने कहा कि अब देर किए बगैर इसको ढूंढें। पर कुदरत का लिखा तो कुछ और ही था। देर तो अब हो ही चुकी थी। लाइफ गार्ड्स के मुसलसल 2.5 घंटे तलाश करने के बाद इनको पानी से एक लाश मिलती है। लोगों का कहना था कि वो लाश उसी लड़के की है। ये लड़का अपने घर से अकेले आया था। इसकी जेब से एक भीगा हुआ ID कार्ड बरामद होता है जिस पर इसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। कुछ देर कार्रवाई के बाद एक फलाही एम्बुलेंस में इसकी लाश को इसके घर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। गाड़ी में पीछे एक लाश और ड्राइवर के सिवाय और कोई नहीं होता। रात का पिछला पहर, बारिश और सुनसान हाईवे पर ड्राइवर वापसी की टेंशन में सक्खर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और गाड़ी रुक जाती है। ये क्या? ये आवाज़ तो टायर फटने की थी। ड्राइवर सीट के नीचे का टायर फट चुका होता है। ड्राइवर जल्दी से टायर बदलने का सामान देखने लगता है कि भाई टायर बदल के जल्दी से रवाना हो, पर यहाँ तो सिर्फ स्पेयर व्हील मौजूद था। जैक गायब होता है। ड्राइवर अब बंद गाड़ी और एक लाश के साथ सुनसान हाईवे पर अकेला परेशान खड़ा सोच रहा था। इसी दौरान अचानक एक हाथ इसे अपने कंधे पर महसूस होता है। ये फौरन पीछे मुड़कर देखता है तो एक शख्स मुंह में सिगरेट लिए इससे कहता है, माचिस है। ये हैरान रह जाता है कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ये अचानक वो इसको हड़बड़ी में जेब से लाइटर निकाल कर देता है तो वो शख्स इससे पूछता है, परेशान लग रहे हो? ड्राइवर इसे अपनी तकलीफ बताता है कि पंचर हो गया है और जैक मौजूद नहीं। ये शख्स उसको एक लोहे का रॉड लाने को कहता है। इत्तफाकन रॉड जिस टूल बॉक्स में था वो लाश के स्ट्रेचर यानी बेड के नीचे होता है। जब ड्राइवर रॉड निकालने जाता है तो देखता है कि लाश वहाँ नहीं। एक बार फिर से इसको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है और वो शख्स इसके कान में कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरी मदद करो। ड्राइवर इसे जल्दी से रॉड ला कर देता है। वो शख्स 2 मिनट में गाड़ी का टायर बदली करके दे देता है और वो इससे कहता है, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, साफ करने हैं, कोई कपड़ा दे दें। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी की तरफ कपड़ा लेने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि वही शख्स लाश की जगह स्ट्रेचर पर मरा हुआ लेटा हुआ था। इसको शौक लगता है और वो पीछे मुड़कर टायर के पास देखता है तो वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। वो शौक से थोड़ी देर वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। इसे इस वक्त जितनी अरबी आती थी इसने सारी पढ़ दी। इस ड्राइवर का बस चलता तो लाश वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाता, पर उस वक्त इसके जहन में उस लाश की बस एक ही बात घूम रही थी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम मेरी मदद करोगे। इसको फिर उस लाश की बात का मतलब समझ में आता है और वो फैसला करता है कि उसे भी उसकी लाश इसके घर वालों को हैंड ओवर करके इसकी मदद करनी होगी। वो फौरन इस मजबूत इरादे के साथ गाड़ी स्टार्ट करता है और सक्खर पहुंचकर लाश इसके घर वालों तक पहुंचाकर बगैर कोई बात किए कराची वापस लौट जाता है। बताइए, आप इस ड्राइवर की जगह होते तो क्या करते? भाग जाते लाश को वहां छोड़कर, बचा लेते अपनी जान, या फिर खुद को खतरे में डालकर करते इस लाश की मदद?